कमलनाथ को क्यों सीएम बनाना चाहते हैं दिग्विजय सिंह? बड़ी वजह आई सामने। कमलनाथ का पुराना एहसान उतारना चाहते हैं दिग्विजय सिंह। 30 साल पहले कमलनाथ की मदद से ही दिग्विजय सिंह बने थे सीएम। दिग्विजय सिंह की मदद से ही कमलनाथ 2018 में मध्य प्रदेश के सीएम बन गए थे और दावा तो यहाँ तक का किया जाता है कि दिग्विजय सिंह की गलत रणनीति के चलते ही 15 महीने बाद उनकी कुर्सी चली गई। ऐसे में दिग्विजय सिंह एक बार फिर से कमलनाथ को सीएम बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। दरअसल कहा जाता है कि कमलनाथ जब सीएम बने तो प्रशासनिक फैसले तो दिग्विजय सिंह की मदद से ही लेते थे, लेकिन जब सिंधिया ने बगावत की और उनके समर्थक एमपी की जगह बेंगलुरु पहुंच गए तो सवाल इस बात के उठने लगे कि आखिर प्रशासन को इतनी बड़ी बगावत की भनक क्यों नहीं लगी। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी अगर एक्टिव रहते तो विधायक बेंगलुरु नहीं जा पाते। यानी कमलनाथ की सरकार गिरने के लिए दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन ये भी साफ है कि दिग्विजय सिंह नहीं चाहते थे कि सरकार गिरे, इसलिए जब पहली बार बगावत हुई तो दिग्विजय सिंह ने उस समय कमलनाथ की सरकार को गिरने से बचा लिया था। दरअसल कमलनाथ को सीएम बनाकर दिग्विजय सिंह एक पुराना एहसान चुकाना चाहते हैं जो कमलनाथ का उन पर उधार है। बात 30 साल पहले की है जब 1993 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए थे और 320 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 174 सीटें मिली थी। उस समय छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, कांग्रेस को बहुमत मिला था। ऐसे में सीएम किसे बनाया जाए इसे लेकर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा था। सीएम पद को लेकर 3 दावेदार थे। पूर्व सीएम श्यामचरण शुक्ल जो सबसे आगे माने जा रहे थे, तो दूसरी ओर उस समय के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह और तीसरा नाम था केंद्रीय मंत्री माधवराज सिंधिया का। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पर भी उन्हीं का वर्चस्व था क्योंकि वो ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। सीएम पद को लेकर चल रही लड़ाई में जब सिंधिया का दावा कमजोर पड़ गया तो उन्होंने श्यामचरण शुक्ल को अपना समर्थन दे दिया, जिसके बाद ये तय हो गया कि शुक्ला ही सीएम होंगे। उनके पास शासन चलाने का अनुभव भी था। लेकिन केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने शुक्ला और सिंधिया के प्लान पर पानी फेरते हुए कहा कि सीएम के लिए विधायकों की वोटिंग कराई जाए, विधायक जिसे चुनेंगे वही सीएम बनाया जाएगा। राव को कमलनाथ का सुझाव पसंद आया और उन्होंने दिल्ली से जनार्दन रेड्डी के नेतृत्व में 3 नेताओं को भोपाल पर्यवेक्षक बनाकर भेजा। उस समय कांग्रेस के चुनाव जीते अधिकांश विधायक अर्जुन सिंह गुट के थे और सिंधिया और शुक्ला की जोड़ी के खिलाफ अर्जुन सिंह ने भी दिग्विजय सिंह का समर्थन कर दिया। ऐसे में जब वोटिंग हुई तो एक तरफ सिंधिया शुक्ला गुट के विधायक तो दूसरी तरफ अर्जुन सिंह गुट के विधायक थे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का खेमा एक था। यह वोटिंग मध्य प्रदेश के इंदिरा भवन में कराई गई, जिसमें दिग्विजय सिंह को 103 और श्याम नारायण शुक्ल को 56 वोट मिले। इस परिणाम की सूचना राव को कमलनाथ ने ही दी, जिसके बाद दिग्विजय सिंह के सीएम बनाए जाने पर आखिरी ठप्पा लगा। कमलनाथ के कारण ही उस चुनाव में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए और फिर दिग्विजय सिंह 1993 से लेकर 2003 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस एहसान का बदला चुकाने का मौका दिग्विजय सिंह को 25 साल बाद मिला है। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, इस बार मुकाबला कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में था और इस बार दिग्विजय सिंह ने अपना समर्थन कमलनाथ को दे दिया। दिग्विजय सिंह के समर्थन में कांग्रेस के करीब आधे से ज्यादा विधायक थे। 114 में से 56 विधायक दिग्विजय कैंप से जुड़े हुए थे। उस वक्त उन्होंने इस बात को लेकर तर्क दिया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भविष्य हैं। कमलनाथ के पास अब एक सिर्फ मौका बचा हुआ है। दिग्विजय सिंह के समर्थन के साथ ही कमलनाथ सीएम बन गए। 6 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में गुना सीट से सिंधिया की हार ने कांग्रेस के अंदर सारे समीकरण ही बिगाड़ दिए। अपनी हार के लिए सिंधिया ने कमलनाथ को जिम्मेदार माना और वो बगावत की राह पर निकल गए। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के 4 महीने बाद तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में सिंधिया ने हार की वजह से बगावत का बीज बो दिया। 2020 की शुरुआत में ही कमलनाथ की सरकार गिर गई और सिंधिया बीजेपी में चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट द धाकड़ न्यूज़।